अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। आज जो है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ कि बायोफ्लॉक तकनीक है क्या। कोशिश ये करें कि आप ना एक रजिस्टर लेके ना नोट कर लिया करें। इसमें ना काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो बुक में नहीं होती। काफ़ी ऐसी बातें लेक्चर में नहीं होती। इसमें आपको ना काफ़ी फायदा होगा। तो फिर अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब हो तो हैंड रेज कर दिया करें। ये ऑप्शन होता है जूम मीटिंग में। अगर आप हैंड रेज नहीं कर सकते तो साइड पे ना एक पेज पे लिख लिया करें, और एंड पे जो है ना आप मेरे से सवाल कर सकें। इंशाल्लाह जो है ना मैं उसका जवाब कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। ठीक है। तो बिला तखीर हम बात करते हैं जी, बायोफ्लॉक तकनीक है क्या। देखें जी, बायोफ्लॉक तकनीक देखें, हर बंदा तो पता है, हर बंदा को यही पता है जी कि बस एक एकड़ की मछली एक मरले में पालें और लाखों कमाएं, यही है बायोफ्लॉक। देखें, ऐसी बात नहीं है। इसकी आपको साइंटिफिक तरीके से जो है ना आपको पता होना चाहिए। देखें, बायोफ्लॉक तरीके में ना, जब भी मछली खुराक खाती है, जब उसने खुराक खानी है, खुराक जाहिर बात है जो खुराक बचती है वो टैंक के नीचे सेटल डाउन हो जाती है, नीचे टैंक की तह में वो खुराक बचती है, वो गलने गलने सड़ने लग जाती है। इसके बाद और काफी ऐसे नामियाती मवाद में सिर्फ खुराक तो नहीं होती, और भी काफी चीजें होती हैं ऐसे मुद्र सेहत, जो मतलब ये है कि कन्वर्ट हो जाते हैं। वो सारी चीजों को ना अ, ए- ऐसे मतलब बगैर केमिकल के इस्तेमाल किए हुए एक ऐसा फायदा बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हुए उनको दोबारा या आप आसान लैंग्वेज में ये है, मछली का फुजला जो होता है ना, मछली का पेशाब, उसको दोबारा खुराक में तब्दील करने के अमल में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है वो बायोफ्लॉक है। और उस अमल में जो प्रोडक्ट इस जो प्रोडक्ट तैयार होती है वो बेसिकली प्रोटीन होती है, वो दोबारा मछली मतलब दोबारा मछली के खाने के काबिल होती है। तो इस टेक्नोलॉजी को ना हम जो है ना बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब मैं आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। देख, हमारा जिस्म है ना, हमारे जिस्म में दो चीजें होती हैं। एक फायदेमंद बैक्टीरिया, एक होता है नुकसान बैक्टीरिया। अब फायदेमंद बैक्टीरिया जो है ना, फायदेमंद बैक्टीरिया को जो है ना हम कहते हैं जी ये है प्रोबायोटिक है। नुकसानदेह बैक्टीरिया को हम कहते हैं ये है पैथोजिन है। ठीक है। तो मार्केट में चल रहा है प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक, तो इसका पता तो होना चाहिए ना प्रोबायोटिक है क्या। अब जो प्रोबायोटिक है ना, ये बैक्टीरिया होता है। ये एक ऐसी चीज होती है जो हमारे जिस्म को ना फायदा देते हैं, जिस्म को सपोर्ट करते हैं, जिस्म में जो है ना जितने भी मुजरे सेहत जो है ना चीजें होती हैं उनको वो खारिज करने में हेल्प करते हैं। अब ये जिस्म को फायदा पहुंचाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पैथोजिन्स हैं, नुकसानदेह बैक्टीरिया, उनकी कोशिश होती है कि वो हमारे जिस्म को ना नुकसान पहुंचाएं। ठीक है। अब इन फायदेमंद बैक्टीरिया और इन जो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं ना, इन दोनों की आपस में लड़ाई होती रहती है। अब लड़ाई के मुझे एक बात याद आई। आप देख लें कि जब भी किसी को कोई जख्म होता है ना, या कोई ना कोई किसी को मतलब ये थे कोई चोट आ जाती है, तो एक दो दिन बाद ना वहाँ पस पड़ जाती है, जिसे कहते हैं रेशा। अब वो रेशा बेसिकली होता क्या है कि जब भी वो फायदेमंद बैक्टीरिया, हमारे जिस्म में ना एक फौज है, जो हमारे एक फायदेमंद बैक्टीरिया की एक फौज है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है ना, एक फौज है। जैसे ही कोई बाहर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश होता है तो वो फौरन हमलावर हो जाती है। तो जैसे वो जख्म होता है तो बाहर से ये चीजें हमला करती हैं हमारे जिस्म पे, और जो बैक्टीरिया हैं वो उनकी आपस में जंग शुरू हो जाती है। और ये जैसे ही दोनों लड़ते हैं, और लड़ने के दौरान जो मरते हैं ना बैक्टीरिया और ये फायदेमंद बैक्टीरिया, वो जो मरते हैं वो जो है ना पास की शक्ल में, रेशे की शक्ल में ना वहाँ अकोमोलेट हो जाते हैं, और हम कहते हैं जी कि रेशा पै गया जी। हालांकि वो जंग के नतीजे में जो है ना पैदा होते हैं। तो ये डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, जो मतलब ये कि हमें सपोर्ट करता है। इसी तरह जो है ना मछली में भी ये सारा सेम निज़ाम होता है। ठीक है। तो ये देखें, ये प्रोबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक है, ये बेसिकली ना ये फायदेमंद बैक्टीरिया है। इसको फायदेमंद बैक्टीरिया ये आम आंख से नजर नहीं आते, ये माइक्रोस्कोप से जो है ना हम देखें तो फिर जो है ना हमें नजर आते हैं। ठीक है। और ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये पैथोजिन है। ये जो ये बैक्टीरिया, नुकसानदेह बैक्टीरिया हैं, ये भी आम आंख से ना हमें नजर नहीं आते। अक्सर आप देखें जब सब्जियां गल सड़ जाती हैं ना, तो ये नुकसानदेह बैक्टीरिया जो है ना उसमें पैदा हो जाते हैं। तो ये कोई भी चीज गल सड़ जाती है जिसमें अक्सर स्मेल पड़ जाती है, तो वो बेसिकली ये नुकसानदेह बैक्टीरिया वहाँ नामियाती मवाद खाते हैं, और इन्हें वो स्मेल पैदा हो जाती है। लेकिन ये कि यही अगर हम गली सब्जी जो है ना, हम खराब सब्जी हम खा लेते हैं,
तो हम अक्सर जो है ना खराब सब्जी खाने के बावजूद बीमार नहीं होते, क्योंकि वो जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं दोबारा जो है ना उनको पकड़ लेते हैं, नुकसानदेह बैक्टीरिया को, और हमारे हमारे जिस्म को ना प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये जो है ना, थोड़ा सा मैंने इसके बायोफ्लॉक थोड़ा सा ओवरव्यू देना था। अब देखें बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में ना हम सारी चीजें ना कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं, सब कुछ कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो रहा होता है। अब इसमें पानी की मिकदार जो होती है एक कंट्रोल्ड होती है। देखें कि आम जो तालाब होते हैं, जो आम फिश फार्मिंग है, वो देखें वो लाखों लाखों लीटर जो है ना उसमें होता है, लेकिन ये कि बायोफ्लॉक में हम थोड़े से लीटर, 20-25 हज़ार लीटर के टैंक में जो है ना स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो ये पानी की कंट्रोल्ड क्वांटिटी होती है, दूसरा ये है कि पानी का जो टेम्परेचर है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, सर्दियों गर्मी में कंट्रोल कर सकते हैं। फिर पानी में मौजूद ऑक्सीजन जो है ना उसकी मिकदार को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, पंप की जो है ना वो प्रेशर कम करके या बढ़ाकर जो है ना हम वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इस पानी की पीएच, जिसे पानी का सख्त पानी या फिर सॉफ्टनेस या हार्डनेस, वो भी हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बकायदा कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके। तो इसमें और भी काफ़ी मदनियात होती हैं, जिसमें सोडियम, पोटाशियम, जितने भी मिनरल सारे पानी में ना मौजूद होते हैं। अब ये बायोफ्लॉक में मतलब ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिसमें बैक्टीरिया हो गए, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया, जिसमें खोदनी हैवानी जिसाम में फफूंदी है, जिसे अक्सर फफूंदी देखी है ना, ये जो रोटी के ऊपर जो लग जाती है, ये को कहते हैं ये पता नहीं उली लग गई है, तो वो बेसिकली फफूंदी होती है। इसी तरह ये नामियाती मादे जो, और तालाब के अंदर जाने वाली मछलियों की बची खुची जो खुराक होती है ना, ये सारी बायोफ्लॉक जो है ना इन चीजों पर जो है ना मुश्तमिल होता है। अब देखें बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का एक असूल है। अब असूल क्या है कि इसमें ना कार्बन और नाइट्रोजन के लेवल को ना बरकरार रखता है। अब देखें, हमने कार्बन और नाइट्रोजन के लेवल को बरकरार रखना है अगर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में कामयाब होना है। अब बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में ना कार्बन और नाइट्रोजन के लेवल को बरकरार रख के हमने करना क्या है। देखें, इसके दोनों के लेवल को एक खास तनासब के साथ बरकरार रखकर पानी में मौजूद जितने भी नामियाती गिजाई मादे, जिसमें मछलियों की खाई हुई जो खुराक होता है, जो भी मछली मछली खाती है ना, वो खुराक से मतलब मछली का जो फुजला होता है ना, वो उसके बाद पानी के अंदर जो दूसरे नामियाती मादे होते हैं, जिसमें फंजाई हो गई, फिर कुछ खुराक जो मछली नहीं खाती वो बच जाती है। ये सारी खुराक जो भी चीजें होती हैं, जो भी मवाद होता है, दोबारा जो है ना उसको मछली के खाने के काबिल बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना खूरदबीनी जिसामत के, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया, बहुत ही छोटे, आम आंख से नजर नहीं आते, ये बायोफ्लॉक बैक्टीरिया जो होते हैं ना इनको कहते हैं। तो कार्बन और नाइट्रोजन के तनासब को बरकरार रखते हुए मछली के फुजले और दूसरे नामियाती मवाद को दोबारा मछली के खाने के काबिल बनाना होता है बेसिकली। अब बैक्टीरिया जो होते हैं ना बुनियादी तौर पे ना इनके दो किरदार होते हैं। एक किरदार जो होता है खुराक को कन्वर्ट करना, ठीक है, नाइट्रोजन जो भी मतलब उसमें अमोनिया बनती है ना, उस अमोनिया को उन्होंने दोबारा कन्वर्ट करना है प्रोटीन में, अमोनिया को कन्वर्ट करना है अमाइनो एसिड में, और दोबारा अमाइनो एसिड जो है ना दोबारा प्रोटीन बनानी है, और बिल आखिर जो है ना वो मछली की खुराक बन जाती है। और जब ये दोबारा अमोनिया को कन्वर्ट कर देगा, तो इससे ना पानी जो है ना उसकी क्वांटिटी बिल पानी बहुत साफ हो जाएगा, क्योंकि उसने नाइट्रोजन और अमोनिया को खत्म कर देना है, तो पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। उससे ना टैंक बार बार ना पानी बदलना नहीं पड़ता। एक काम तो ये है नाइट्रोजन को जो है ना वो अमोनिया को खत्म करता है। दूसरा काम जो है ना ये एफ सी आर को मेंटेन, एफ सी आर को कम करता है। देखें, जितनी एफ सी आर जो आपकी कम होगी उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, तो ये आपको जहन में होना चाहिए। एफ सी आर को कम करता है, तो जिससे ये होता है कि जब ये एफ सी आर कम करेगा ना, तो बायोफ्लो के निज़ाम में ना खुराक पर होने वाले जो भी मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, वो 20 से 30% कमी हो जाती है। जब एफ सी आर कम होना है तो जितने भी खर्चे होते हैं ना 20 से 30% कम हो जाने हैं, तो मुनाफे की शरह जारी बात है, जब वो 20 से 30% कम होने हैं तो मुनाफे की शरह तो जारी बात है बढ़ जानी है। अब जो बायोफ्लो की खुराक है ना, इसके मतलब आप समझ लें कि इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है बायोफ्लो खुराक में, क्या क्या चीजें होती हैं। देखें, 50%, 25 से 50% जो है ना इसमें सिर्फ प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं,
फिर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं इस खुराक में, प्रोबायोटिक होते हैं, जो फिश की फीड में ना जो जितने भी फासल मादे होते हैं, जितने भी पैथोजेंस होते हैं, उनको वो दोबारा खुराक में कन्वर्ट करते हैं, और उनमें जो नुकसानदेह जितने जहरीले मवाद होते हैं, मुजर मुजर सेहत, उनको भी दोबारा प्रोटीन बना देते हैं। देखें कि ये खुद भी जो है ना, मतलब कि वो फीड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और जितनी खुद दूसरी चीजें हैं उनको भी फीड बना देते हैं, इवन कि मछली के फुदले को भी फीड बना देते हैं। तो जो है ना, ये आप खुद हिसाब लगा लें। फिर इसका जो रिजल्ट होता है ना, मेन रिजल्ट इसका ये है, आप देख लें कि जितने भी दूसरे तालाब है ना, वो 45 दिनों में, मतलब ये है कि अगर वो उन 45 से 50 दिनों में जो वजन आना होता है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में ना, वो हम 25 से 30 दिन में ना इजीली हम वो गेन कर सकते हैं। तो ये हम एक आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का इन्हसार जो होता है ना, वो मछली की ब्रीड पर होता है कि आपने मछली की कौन सी ब्रीड डालनी है। देखें, अगर आप ने टैंक लगा लिया जनाब सर्द इलाके में, और वहां आपने तिलापिया डाल ली, वहां आपने पंगेशियस डाल दिया, उसकी ग्रोथ ही नहीं होनी, बल्कि वो तो मर जानी है। अगर आपने गर्म इलाके में, लाहौर में अगर आपने ट्राउट डाल लिया, तो ट्राउट ने तो ग्रोथ नहीं करनी। ट्राउट तो अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जाए तो वो बर्फ के नीचे घूम फिर रही होती है। तो मेन चीज है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड ऑफ फिश। तो मेन बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी का सारा इन्हिसार ये है। देखें, आप बायोफ्लॉक बैक्टीरिया तो डालेंगे, वो उसको नामियाती गैर इस्तेमाल शुदा फीड, मछली के फुदले को दोबारा खुराक में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आया कि जो ब्रीड आप डाल रहे हैं, वो ब्रीड इस खुराक को पचाएगी, इसको खाएगी भी या नहीं खाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपके जेहन में होनी चाहिए। ये सिलेक्शन ऑफ फिश जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मछली की इकसाम, अब तिलापिया है, पंगासियस है, ट्राउट है, रोहू है, डिफरेंट किस्म के फिश हैं जो डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से ना हम डाल सकते हैं। सर्द इलाकों में जो हम ट्राउट डालेंगे, और जो वार्म एरियाज है वहाँ हम तिलापिया डालेंगे, पंगासियस डालेंगे, रोहू डालेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, आज मैंने कोशिश की है कवर करने के, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी टेक्निक को ना मैंने डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो मजीद आपके कोई सवाल जवाब है ना, तो जो है ना, मेरा नंबर है आपके पास, मुझे कॉल कर लें, ठीक है। तो इसी से जनाब ना, मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।